अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद है उज़्मा की किचन में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मूंग की दाल के पकोड़े और धनिया पुदीने की चटनी। अब उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मूंग की दाल, जिसे हमने तकरीबन 2-3 घंटे भिगो लिया है। और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे आधी गड्डी धनिए की और आधी गड्डी पुदीने की, और इसमें हस्बे ज़ायका नमक और 1 चमचा ज़ीरा, 6-7 जबे लहसुन के और 6-7 हरी मिर्चें। अब ये जो हमारा चटनी का सामान है, हम इसको सबको ब्लेंड कर लेंगे। और ये जो हमारे पास दाल है भीगी हुई, जो हमने आपको दिखाई थी 1.5 कप, हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड करने के बाद हमें इसके अंदर जो चीज़ें डालनी होंगी वो हम आपको वापस आके अभी बताते हैं। अब हमने मूंग की दाल को पीस लिया है, आपके सामने है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, वरना ये क्रंची नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से। इसके अंदर धनिया डालेंगे हम थोड़ा सा, 4-5 सिर्फ। और ये एक प्याज ले लेंगे बड़ी सी, चकोर चकोर काट लेंगे इसको। और 1 चमचा ले लेंगे हम इसके अंदर पिसी मिर्च, बल्कि 2 चम्मच कर दी हमने, हम थोड़ी तेज़ खाते हैं। और नमक लेंगे हम हस्बे ज़ायका। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर इतना तेल डाल देंगे कि पकोड़े डीप फ्राई हो जाएं। अब ये तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर हम मूंग की दाल के पकोड़े बना के डालेंगे। बड़े बड़े बना के डालेंगे तो ये अंदर से अब हम इसको पलटने के लिए जा रहे हैं। ये एक साइड से जो है ना वो ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश सा कलर आ गया है इसमें, और हम इसको पलट देंगे। देखते हैं कि कितने अच्छे हुए हैं। ये क्रंची क्रंची बनते हैं काफ़ी, बेसन के पकोड़ों से ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं मूंग की दाल के पकोड़े। अब ये दोनों तरफ से ना बिल्कुल एकदम गोल्डन से हो गए और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका। थोड़ा इसका ये कलर और थोड़ा डार्क हो जाए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब ये हमारे मज़ेदार से क्रंची से पकोड़े तैयार हो गए। अब हम इसकी चटनी के अंदर नींबू ऐड करेंगे, ताकि इसका जायका थोड़ा खट्टा सा भी हो जाए। इसको हम मिक्स करेंगे। बस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगली वीडियो के लिए हमारी बेल आइकन पर प्रेस करिएगा।